प्यारी सत्संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संगत जी, आज के सत्संग में हम जानेंगे कि अपने अंदर उस नूरी प्रकाश को कैसे देखें और उस प्रकाश को देखने में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है, या ऐसा कह दें कि वो तीसरे तिल पर हम तीसरी आंख का प्रकाश कैसे देख सकते हैं अपने अंदर। प्यारी सत्संगत जी, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज फिर से स्वामी जी महाराज जी की वाणी ले रहा हूँ तथा गौर से इस सत्संग को शांतिपूर्वक सुनना। तजो संग जाररी तू देख पिया प्रकाश। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हे आत्मा, अगर तुझे वो नूरी प्रकाश देखना है, परमात्मा का प्रकाश देखना है, तो तू कैसे देखेगा। वे कहते हैं कि हम जब मन का साथ छोड़ देंगे तब उस प्रकाश को देख पाएंगे। अगर हमारे और परमात्मा के दरमियान कोई रुकावट है तो वो मन की है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों और शराबों का आशिक है। मन के अधीन होकर जो कुछ भी हम कर्मों को करते हैं, उसका नतीजा हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब हम मरते हैं, हमारा ये स्थूल शरीर मरता है, तब हमारी आत्मा संस्कारों और कर्मों को समेटकर शरीर से बाहर निकल जाती है और किसी अन्य शरीर को पाने में नई यात्रा के लिए निकल पड़ती है। जो मन है उसके अधीन होकर पूरी दुनिया दुश्मन बनी बैठी है। अभी आप देख ही रहे होंगे मौजूदा जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, ये सब मन का ही कारनामा है। कैसे कैसे हम धर्मों की खातिर, हिंदू मुसलमान करने की खातिर, राधा स्वामी गैर राधा स्वामी, सत्संगी गैर सत्संगी की खातिर दूसरों का गला काटने की योजनाएं बनाते हैं और काटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ये जो कोई कुछ भी हमसे करवाता है वो हमारा मन ही करवाता है। जब तक रास्ते में मन की रुकावट है, हमारी आत्मा कभी वापस जाकर परमात्मा से नहीं मिल सकती है। मैं तो मनुष्य उसे कहता हूँ जो इंसान मन से परे हटकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, सत्संगी, गैर सत्संगी से ऊपर उठकर केवल अपने आप को मनुष्य मानता हो। मैं तो सिर्फ इंसान उसी को मानता हूँ। तो आगे मन की रुकावट को दूर कैसे करें, ये भी आपका सवाल आ रहा होगा आपके जहन में। मन की रुकावट को दूर करने का क्या मतलब है, ज़रा गौर से इसको सुनिएगा और शांतिपूर्वक। हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जिस तरह हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी तरह मन भी छोटी कोई अंश नहीं है, छोटा कोई चीज़ नहीं है। मन ब्रह्म का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। त्रिकुटी कहते हैं तीसरे तिल को, सिक्स्थ, छठा चक्र, ये त्रिकुटी का रहने वाला है। मगर विश्व विकारों, शराबों, कबाबों की, दुनिया की शक्लों, पदार्थों की अधीन होकर अपने आप को भूला बैठा है और अपने असल को नहीं पहचानता। जब तक हमारी आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, आत्मा मालिक से कभी नहीं मिल सकती। आत्मा मन का साथ तब छोड़ेगी जब मन ब्रह्म में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा।
हम अपनी अपनी अकल मन बुद्धि के मुताबिक हज़ारों तरीक़ों के ज़रिए मन को वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आखिर देखो, मन ही मन को दूर करने के तरीके बता रहा है कि मन को कैसे मिटाएं। भला ऐसा कभी हो सकता है कि कोई चोर अपनी ही चोरी को मिटाने के लिए कोशिश करता हो? हम देखो क्या क्या करते हैं, जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घरों को छोड़कर जंगलों में छिप जाते हैं। तो कुछ लोग राधे राधे जो टीवी पे आते हैं ऐसे शख्स बन जाते हैं। हम ज़बरदस्ती हठ कर्मों के ज़रिए मन को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत उस पर हावी भी हो जाते हैं और कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिस समय दुनिया का सामना करना पड़ता है तो हमारा मन हमें फिर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देता है। जंगलों में जब जाते हैं हम तो वहाँ पे क्रोध तो हम किस पर करेंगे, क्योंकि कोई इंसान होगा नहीं। काम वासना किस पर जगेगी, क्योंकि कोई इंसान नहीं होगा, स्त्री नहीं होगी, पुरुष नहीं होगा। पर जब हम फिर से बाज़ार में आएंगे जंगलों पहाड़ों से तो मन तो वही का वही है। तो इसी तरह से हम ज़बरदस्ती अपने ख्याल को दुनिया से हटाते हैं, आगे जाकर कहीं जुड़ता नहीं तो दुनिया में ही भटकने लग जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें प्यार के साथ समझाते हैं कि मन को काबू करने से पहले हमें मन की आदतों को समझना बहुत ज़रूरी होगा। हमारा मन मीठी मीठी मौजों का आशिक है। मन मौज लेना पसंद करता है, कभी छोटे मज़े कभी बड़े मज़े। इसकी आदत है कि यह एक चीज़ से प्यार करता है, अगर उससे कोई और अच्छी चीज़ इसे दिखाई दे, साफ सुथरी चीज़, तो पहली को छोड़ देता है और दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। अब देखिए, वेरिएंट वैरायटी का आशिक है। एक ही चीज़ को देख देख कर खा खा कर ऊब जाता है। हमारा सबका अपना अनुभव है कि जो शक्लें, जो चीज़ें जिन्हें कभी अपना बनाने के लिए हम जिंदगी तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे, कुछ टाइम आने पर उससे ही हम नफ़रत करने लग जाते हैं, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। ज़रा सोचिए, आपने जिन बच्चों को मांगा था परमात्मा से, 5-6 साल बाद वही बच्चे आपको जहर लगना शुरू कर देते हैं। जिस पत्नी को आपने प्यार किया था, विवाह किया, सोचा कि ये हमें बहुत खुश करेगी, ये, और जो पत्नी सोचेगी कि ये पति मुझे बहुत खुश करेगा, रखेगा, तो कुछ समय बाद उन दोनों में भी नफ़रत बढ़ जाती है। तो ये सब जो प्यार है, ये मन का प्यार है, इसीलिए नफ़रत बढ़ती है। पर जब हृदय से, दिल से किसी से प्यार होगा तो कभी भी नफ़रत होगी नहीं। तुम सब कहते होंगे कि भाई जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं प्यार होता है, तो ये बिल्कुल बेकार और वाहियात बात है। जहाँ प्यार होता है वहाँ ना तो लड़ाई झगड़े होते हैं और ना ही अशांति होती है, वहाँ केवल शांति होती है। तो इसी तरह से जब तक हमारे मन को दुनिया की शक्लों, दुनिया के प्यार से ऊंची और पवित्र चीज़ नहीं मिलती, हम लाखों कोशिश कर लें, हम अपने ख्याल को इसमें से नहीं निकाल सकते। वो चीज़ जिसे पाकर मन दुनिया से निकलता है, उसके बारे में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चलो गुरु की लाररी तू पावे अजर निवास। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि चलो गुरु की लाररी, कहते हैं कि ए आत्मा, ए इंसान, अगर तू मन का साथ छोड़ना चाहता है तो गुरुमुखों का साथ ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि उनकी संगत में जाकर ही हमें मन को काबू करने का भेद मिलता है।
गुरुमुख बताते हैं कि हमारे अंदर नाम रूपी अमृत, अनहद नाद रूपी अमृत दिन रात बरस रहा है। उसका स्वाद बड़ा मीठा है, ऊंचा है, पवित्र है। अगर खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ज़्यादा सुरीला है एहसास। शब्द या नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब ये धुन चालू हो जाती है तो इसके बाद से जो भी म्यूज़िक होते हैं, जो भी भजन कीर्तन होते हैं, वो सब बकवास लगने लगते हैं। कभी कभी तो शब्द जो भी आप सुनते होंगे कहीं के भी, वो भी बिल्कुल बेकार लगने लगते हैं, क्योंकि ये जो नाम की धुन है, ये नाम का म्यूज़िक है, ये बहुत ही ज़्यादा सुरीला है, मीठा है और मधुर है। जब हमारा मन इस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाएगा या अनाहद नाद के साथ जुड़ जाएगा, उसका स्वाद लेने लग जाएगा, तब ही हमारा ख्याल इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों से निकल सकेगा। गुरु रामदास जी का उपदेश है, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। नाम मिले, गौर करना सत्संगियों या साधकों, नाम मिले कि जब मन को नाम रूपी अनहद नाद रूपी अमृत पीने को मिल जाता है, तब उसको मन तृप्तिये, तब उसको तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। अगर इस शरीर में बैठकर नाम रूपी अमृत को नहीं पीते तो हमारा इंसानी शरीर में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, राम नाम मन बेधिया अवर की करी विचार। हमारा मन हिरन के समान दिन रात भटकता फिरता है, किसी एक स्थान पर टिकता नहीं। जब यह उस राम नाम से जुड़ जाता है, राम नाम मन बेदिया अवर की करी विचार। राम नाम, जब मन उस राम के नाम से जुड़ जाता है, वो पुकारता है राम, निरंतर गूंज सुनाई देती है उस नाद की। वो परमात्मा की पुकार है कि आओ आओ आओ। तो हमेशा के लिए बिंद जाता है मन और आ जाता है काबू, वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। शब्द मरै मन, जब हम अनहद नाद या नाम की कमाई करके अपने आप को उस नाद में लीन कर देते हैं, शब्द रूप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर शब्द मरै मन निर्मल, तब कहीं जाकर हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। ये मालिक की भक्ति ही तो है जो हमें हमेशा के लिए अपने असली ठिकाने पर पहुंचाती है। सब संतों महात्माओं का यही एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि अनहद नाद शब्द या नाम रूपी अमृत को पीकर ही हमारा मन दुनिया से अपना ख्याल निकालता है, क्योंकि उस अनहद नाद या नाम की लज्जत या म्यूज़िक की लज्जत इतनी मीठी और ऊंची और पवित्र है कि उसे पाकर दुनिया की सभी लज्जतें, सभी मज़े फीके पड़ जाते हैं। अगर हम हीरे जवाहरातों से हमने अपने आप को भरा पड़ा हो, हमने अपनी तिजोरियों को, तो कोई कौड़ियों के पीछे क्यों दर दर ठोकरें खाएगा। जो छोटी लड़कियां होती हैं, हम छोटे होते थे, लड़के लड़कियां, तो हम खिलौनों से खेलते थे, संभाल संभाल कर रखते थे। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे यहाँ शादियाँ हो जाती हैं, तब हम उन छोटे मोटे खिलौनों की तरफ ध्यान ही नहीं करते।
इसी तरह से जो ये मूर्तियां हैं, मूर्ति पूजा है, किसी की भी मूर्ति हो या कोई किताब पढ़ना हो, ग्रंथ पोथी पढ़ना हो या माला जपना हो, ये नर्सरी क्लास है। यहाँ से हमें उठना है। इनको देखकर हमारी एक प्रेरणा बननी चाहिए। और जो मूर्ति हम बनाते हैं बुद्ध पुरुषों की, किसी की भी बना ली, तब उस मूर्ति या फोटो को देखकर हमारे दिल में ख्याल आना होना चाहिए कि अगर कोई बुद्ध पुरुष या भगवान ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम उसे ओरिजिनल में देखें, असलियत में देखें। आप लोगों ने ख्याल किया होगा कि आपने किसी की फ़ोटो फ़ोन में देखी, वो बंदा या स्त्री जिसको आपने फ़ोन में देखा और उस इंसान को जब आप असलियत में मिलते हो तो वो कुछ और होता है। फ़ोटो से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इंसान का स्वभाव क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। इसीलिए तो आजकल शादी से पहले फ़ोटो दिखाई जाती है और उसके बाद मिलन मिलाया जाता है, उनको बैठाया जाता है स्त्री और पुरुष को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ये मूर्ति पूजा, ग्रंथों पोथियों को पढ़ना, ये नर्सरी क्लास है। इन सब को पढ़ कर जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, उस अनहद नाद को सुनते हैं, उसी से हमारा पार उतारा हो सकता है। इसीलिए महात्मा भी हमें समझाते हैं कि जब हमारा ख्याल नाम, अनहद नाद या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप अलग होने लग जाती है। गुरु नानक साहिब जी की शिक्षा का, पूरे संतों महात्माओं की शिक्षा या फिलॉसफी का बाकी साधनों से इतना ही फर्क है। जहाँ दूसरे लोग जबरदस्ती अपने मन को दुनिया से हटाकर हठ कर्मों के जरिए वश में करना चाहते हैं, वहाँ महात्मा समझाते हैं कि मन इस तरह जबरदस्ती वश में नहीं आता। जब हम इसे दुनिया की शक्लों से ऊंचा और पवित्र प्यार दे देंगे तो ये अपने आप दुनिया की लज्जतों को छोड़ देगा, भोगों को छोड़ देगा, विषय विकारों को छोड़ देगा और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। और मैं तुम सबसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारा किसी का ध्यान में मन नहीं लगता, काम बहुत तंग करता है, क्रोध बहुत तंग करता है, तो दीक्षा या नाम लेने के लिए मत जाना। क्योंकि कच्चे कच्चे टूटे तो क्या टूटे, पक कर टूटना। देखो, कोई अभी आम का मौसम है, गर्मियों का, कोई आम अगर कच्चा ही तोड़ लिया जाए तो उसमें खटास होती है, पर अगर आम पककर अपने आप गिरे तो वो कितना मीठा होता है। उसी तरह से जब तुम पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे भोगों से, तुम्हें अब लगने लगेगा कि ज़िंदगी में दुख के सिवाय और कुछ नहीं है, दुख, विषाद और पीड़ा है। तभी तुम नामदान या दीक्षा के लिए जाना या ध्यान में उतरना। उससे पहले ये नामदान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम नाम तो ले लोगे, दीक्षा तो ले लोगे, पर तुम्हारा ख्याल कहाँ रहेगा फिर से, वहीं इस दुनिया में। और तुमने महात्मा बुद्ध को भी देखा था, कितनी सारी उनके पास स्त्रियां थी, राजा थे, धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब कुछ थी, फिर भी उनको लगा कि ये सब तो व्यर्थ की बात है। तब उन्होंने छोड़ दिया, वो पककर टूटे और पूरे 6-7 वर्षों के बाद ज्ञान को प्राप्त हुए। उसी तरह मैं भी तुमसे कहता हूँ, कच्चे कच्चे मत टूट जाना, मत कहना कि मुझे ध्यान में उतरना है। पहले तुम भोग ही लो पूरी दुनिया, और जब भोग लो तब किसी संत के पास जाना और अनहद नाद साधना शुरू करना। और जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी में दुख और विषाद के सिवाय और कुछ नहीं, तब तुम ध्यान में उतरना, पूर्ण दुखी हो जाओ, पूरी तरह से दुखी। तभी तुम परमात्मा को पा सकते हो, तभी तुम उस सत्य को अपनी आंखों से देख सकते हो
जिसको परमपिता परमेश्वर या परमात्मा कहा जाता है, तुम पूरा जोर लगा देना, दुखी हो जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के अपने बीवी बच्चों, पति पत्नी या बेटों से दुखी हो जाओ जानबूझ के। मेरा मतलब कुछ और है और मैं इशारों में ही समझा सकता हूँ। अगर समझ जाओ तो ठीक है, वरना अगले सत्संग में फिर से समझाने की चेष्टा करूँगा। तो इसीलिए जो कुछ भी हमें मिलता है नाम की कमाई से मिलता है, शब्द की कमाई से मिलता है। अब सवाल उठता है कि शब्द कहाँ है, कैसा है? तो शब्द कहीं बाहर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह के अंदर है। शब्द ऐसे नहीं मिलता। शब्द बहुत ही ऊंची बात है। शब्द के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम कल के सत्संग में जानेंगे, पर उससे पहले एक बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि शब्द अनहद नाद का या नाम की कमाई तभी हो सकती है अगर आप थोड़ा अपने शरीर को हल्का रखोगे। अगर आप अपने शरीर को हल्का नहीं रखोगे तो नींद आ जाएगी। कम खाना है, जितना हो सके कम से कम करना है। और अगर आप मांस, मछली, अंडे या शराब का सेवन करते हैं तो उसको भी ज़रा कम कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको कम नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी ध्यान की गति जो होगी वो धीमी हो जाएगी। ये बात मैं नामदान लिए सत्संगियों के लिए कह रहा हूँ। कोशिश करना भोजन शाकाहारी हो और तामसिक ना हो, ना राजसी भोजन हो। सिंपल सादा भोजन। भोजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप रात में शिकायत करते हो मुझे कि भाई ध्यान नहीं लगता और ध्यान में नींद आती है, टांगें दुखती हैं, मेरा ये होता है। ध्यान में नींद आने से बचने के लिए आप रात को कम खाएं और जब सुबह उठें तो उसमें होगा क्या, जब आप कम खाना खाते हैं तो आपका जो ऊर्जा होती है वो पेट में उस खाने को जलाने की बजाय आपके शरीर में ही रहती है। और जैसे ही आपके शरीर में रहती है, आप ध्यान करते हो तो आपके सर के पास चली जाती है और आपको जगाए रखती है। तो इसीलिए हो सके तो कम खाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सामने वाला बंदा जो बोल रहा है, इसको कैसे पता कि हम खाते हैं मांस और पीते हैं शराब। तो मुझे पता है आप सभी ने, बहुत से लोगों ने झूठ बोलकर ही नाम लिया है, दीक्षा ली है, पर फिर भी कोई बात नहीं है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो या मांस खाओ। मुझे सिर्फ इतना सा मतलब है आपको बताने से कि भाई आप बस ध्यान करो। जब ध्यान का मज़ा इस बीड़ी, सिगरेट, शराब या मांस के नशे से बड़ा हो जाएगा, तब आप इसे खुद ब खुद ही छोड़ दोगे। तो अपने आप को कभी भी कोसना मत, कभी भी कंडेम मत करना, अब कभी भी अपने आप को दोषी मत ठहराना कि भाई हमने नामदान तो ले लिया, हमसे बीड़ियाँ नहीं छूटी, सिगरेट नहीं छूटी, मांस खाना नहीं छूटा, शराब नहीं छूटी। तो इतना बात याद रख लेना कि जब ध्यान में बैठोगे तो उससे क्या होगा, मज़ा आना शुरू होगा। और ध्यान में बैठने से पहले जो क्रिया योग बताया था वो ज़रूर करना। जो मैंने सांसों की प्रक्रिया बताई थी उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़े से बड़ा नशा आप शराब छोड़ सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का, चाहे आप हीरोइन लेते हो, ड्रग्स लेते हो, हर तरह का नशा आपका छूट सकता है उससे। तो ये जो शराबें होती हैं, शराब हमें सुला देती है ध्यान में, ये हमें सुलाने का काम करती है। ये हमारे दुखों को मिटाती नहीं है बल्कि भुलाती है। दुख मिटते हैं ध्यान से। ध्यान में जो अनहद नाद होता है उससे, उस शब्द से दुख मिटते हैं। शराब पिएंगे या मांस खाएंगे, इससे केवल इतना ही होगा कि आपकी ध्यान की गति धीमी हो जाएगी और आप बुद्धू हो जाएंगे। आपका दिमाग कम काम करने लग पड़ेगा। जब जो इंसान शराब पीते होंगे
या जो इंसान मांस ज़्यादा खाते होंगे उनका दिमाग बहुत कम चलता है। अगर चलता भी है तो वो उल्टे सीधे कामों में ही चलता है। देख लेना। ऐसा समझिए, अगर मैं एक साइकिल पर 100 किलो वजन लाद दूं तो साइकिल कितनी तेज़ी से दौड़ेगा? बहुत कम तेज़ी से। और अगर मैं उसी साइकिल पर 10 किलो या 10 ग्राम भार लाद दूं तो वो तेज़ी से दौड़ेगा। उसी तरह आपका यह शरीर है। जितना ज़्यादा कम हल्का फुल्का भोजन लेंगे, कम खाएंगे, कम से मेरा मतलब ये नहीं कि उपवास करने लग पड़ो या व्रत करने लग पड़ो। जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा, मतलब जितना कम कर सकते हैं उतना, तभी आपका ध्यान में मन लग सकता है। प्यारी साध संगत जी, वो शब्द कहाँ है, कहाँ से आता है, कैसा है, इसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा इस डिस्क्रिप्शन में नंबर भी होगा, वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपने मेरे वचनों को सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।